हरमनप्रीत की मास्टर क्लास, कैसे मी के कप्तान ने WPL फाइनल का रुख पलट दिया। हरमनप्रीत ने 44 गेंदों पर 66 रन बनाकर कप्तानी का सच्चा नमूना पेश किया। मुंबई इंडियंस की पारी के 1-1 ओवर में एक ऐसा पल आया जब आपको पता चल गया कि हरमनप्रीत कौर अपने क्षेत्र में हैं। कवर पॉइंट क्षेत्र में लगातार 2 छक्के लगने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने शेफाली वर्मा को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर लाकर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी थी। फिर उन्होंने अपने गेंदबाज जेस जोनासन से थोड़ी बातचीत की, शायद मुंबई इंडियंस की कप्तान को अगली गेंद क्या होनी चाहिए इस बारे में सलाह दे रही थीं। उनके श्रेय के लिए जोनासन ने योजना को पूर्णता से अंजाम दिया। मिडिल और लेग पर एक अच्छी लेंथ की गेंद को स्लाइड किया, लेकिन जिस तरह से हरमनप्रीत ने खुद के लिए जगह बनाई और वर्मा के रनिंग प्रयास को बाढ़ तक पहुंचाया, वह डीसी के लिए एक अशुभ संकेत था। लैनिंग ने मैचअप के आधार पर जोनासन को आक्रमण में शामिल किया था। एनाबेल सदरलैंड, जिन्होंने WPL 2025 फाइनल से पहले 17 T20 में हरमनप्रीत को 6 बार आउट किया था, को सिर्फ एक छक्का और एक चौका लगाया गया था और डीसी कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज का सहारा लिया। जोनासन ने भी हरमनप्रीत को पिछले 23 T20 में 1 दर्जन बार आउट किया था, लेकिन जिस तरह से मी कप्तान ने मुंबई की वापसी के लिए उनके फील्ड के साथ खिलवाड़ किया, वह मानो कथानक के मोड़ का पूर्वाभास करा रहा था। 5वें ओवर के पहले हाफ में मारिजान कैप के हाथों अपने दोनों ओपनर गंवाने के बाद हरमनप्रीत पावर प्ले के अंदर बल्लेबाजी करने उतरी। ये WPL 2025 के 10 मैचों में तीसरी बार था जब डीसी शीर्ष पर था। वह 14 हाफ्स पर मध्यक्रम में आई और पावर प्ले के अंत तक फाइनल में बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद MI 20 हाफ्स पर लड़खड़ा रही थी और उन्हें अपने कप्तान और उप कप्तान से बचाव की सख्त जरूरत थी। स्थिति और मौके को देखते हुए हरमनप्रीत ने खुद को कुछ गेंदें खेलने का मौका दिया ताकि वे WPL के इस सीजन में अपनी तेज शुरुआत के विपरीत जहाज को स्थिर कर सकें। लेकिन एक बार जब वह अपनी जगह बना लेती तो वह डीसी गेंदबाजों पर हमला बोल देती। सदरलैंड ओवर की शुरुआत से पहले 15 गेंदों पर 11 रन बनाकर हरमनप्रीत ने नेगेटिव मैचअप और एक खराब घुटने को मात देते हुए अपने प्रवास के अगले 29 गेंदों में 55 रन बनाए और डीसी को स्पिन में डाल दिया। जवाबी हमला और गति इतनी तेज और समय पर थी कि इसने दिल्ली को चौंका दिया और टूर्नामेंट की ऑरेंज कैप धारक नेट साइवर ब्रंट को दूसरे छोर पर दूसरे नंबर की तरह देखा। 2 टाइमआउट एकल अंकों के स्कोर द्वारा बुक किए गए थे, लेकिन MI ने उनके बीच के 5 ओवरों में 59 रन लुटाए, जिसमें उनके कप्तान ने बढ़त बनाई और उनमें से 42 रन बनाए। हरमनप्रीत ने धीमी शुरुआत, कठिन मुकाबलों और खराब घुटने के बावजूद MI को जीत दिलाई। हरमनप्रीत ने धीमी शुरुआत, कठिन मुकाबलों और खराब घुटने से उबरते हुए मी को विजयी स्कोर तक पहुंचाया। कॉपीराइट BCCI। WPL 2025 में आमतौर पर हरमनप्रीत ने मैदान में उतरते ही अपनी धाक जमाई है। WPL 2025 की 10 पारियों की पहली 10 गेंदों में उनका स्ट्राइक रेट सामूहिक रूप से 146.83 है, बावजूद इसके कि आज उन्होंने 10 गेंदों पर 6 रन बनाए। WPL 2023 में 97.53 और WPL 2024 में 80 से एक उल्लेखनीय सुधार। पिछले 2 सत्रों में उनका बाउंड्री प्रतिशत 12.34 और 9.09 था और इस संस्करण में 21.51% तक की प्रभावशाली छलांग देखी गई है। हरमनप्रीत ने शायद ये कहने के लिए रिकॉर्ड पर जा चुके हैं कि मी सेटअप में उन्हें जो बल्लेबाजी की आज़ादी मिलती है वह उनके नंबर 4 स्थान से पहले और बाद में उनके पास मौजूद गुणवत्ता वाले बल्लेबाजों की बदौलत है। ये बिना कारण नहीं है कि वह मी की अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उनके 851 रन के टैली को केवल साइवर ब्रंट 1027 ने तोड़ा है। हालांकि अंदर से हरमनप्रीत भी जानती हैं कि वह इस बल्लेबाजी क्रम की आत्मा है, खासकर ऐसी परिस्थितियों में। पिछले साल ही RCB के खिलाफ एलिमिनेटर में बल्लेबाजी के विफल होने से मी को लगातार 2 खिताब जीतने का मौका गंवाना पड़ा था। 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवर में अहम मोड़ पर हरमनप्रीत के आउट होने के बाद उनकी टीम 12 गेंदों पर जरूरी 16 रन बनाने में विफल रही थी। उसी विपक्षी टीम के खिलाफ उनके अप्रत्याशित आखिरी लीग गेम में उनके 0 पर आउट होने से मध्यक्रम ढह गया और टीम 113 के औसत स्कोर पर पहुंच गई। उन दोनों खेलों के बाद आहत हरमनप्रीत ने सार्वजनिक रूप से मध्यक्रम के और खिलाड़ियों की मांग की। 2024 के संस्करण के एक और लीग गेम में उन्हें अंत में बहुत ज्यादा करने की जरूरत थी, सटीक तौर पर 30 गेंदों पर 72 रन की जरूरत थी, जिसे उन्होंने चमत्कारिक ढंग से अपने नाम कर लिया था। लेकिन उस सीजन के अंतिम चरण से मिली सीख ने उन्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया और सुरक्षा प्रथम दृष्टिकोण को त्यागने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। एक रात पहले इसी मैदान पर खेले गए एलिमिनेटर से बेहतर कुछ नहीं है। हरमनप्रीत साइवर ब्रंट और हेले मैथ्यूज के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी के बाद क्रीज पर उतरी थी और उन्होंने 12 गेंदों पर बाउंड्री से भरी 36 रन की नाबाद पारी खेली, जो व्यवहारिक रूप से अलग साबित हुई। शनिवार को फाइनल में जब स्थिति ने अधिक चातुर्य की मांग की
तो हरमनप्रीत ने ऐसा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी नई बल्लेबाजी रणनीति को भी नहीं भुलाया, जिसने इस सीज़न में उनकी टीम के लिए कमाल कर दिया है। उन्होंने ब्रेबोर्न की पिचों पर खेलने के अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। फाइनल से पहले 4 दिनों में 3 बार और एमआई के मैच विजेता 149 के स्कोर को सेट करने के लिए आक्रामकता के लिए सावधानी बरती। कप्तान ने कुछ गणना किए गए जोखिमों के साथ खुद को मजबूत किया, और जिस तरह से इसका फायदा हुआ, उसने डीसी के शुरुआती लाभ को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे लगता है कि यहाँ 3 मैच खेलने से हमें मदद मिली। हमें पता था कि हम बाद में पारी में बढ़त हासिल कर सकते हैं, एमआई के मुख्य कोच चार्लोट एडवर्ड्स ने कहा। और ये हमेशा कठिन था इस मैदान पर पहले 6 ओवरों में, हमें हमेशा लगा कि पिच में कुछ खास है। वह बस परिस्थितियों को शानदार ढंग से समझती थी। वह जानती थी कि किस गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक होना है। मेरा मतलब है, ये वाकई एक शानदार पारी थी और वास्तव में हमें तैयार कर दिया। एडवर्ड्स के समकक्ष जोनाथन बेटी ने भी शानदार हरमनप्रीत की तारीफ की, जिन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और दिल्ली को लगातार तीसरी बार फाइनल में हारने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। बेटी ने मामूली हार के बाद कहा, मुझे लगता है कि हरमन ने हम पर आक्रमण किया। मुझे लगता है कि हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसने कुछ जोखिम उठाए और जीत हासिल की, क्योंकि उसने खुद को ऐसा करने के लिए तैयार किया। हरमनप्रीत की 44 गेंदों पर खेल को बदलने वाली 66 रन की पारी के साथ शानदार गेंदबाजी ने मी को 149 के औसत स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने में मदद की। कप्तान ने अपनी गेंदबाजी इकाई की प्रशंसा की, जिसने 150 को 180 जैसा बना दिया। जिस तरह से उन्होंने डीसी पर कड़ी लगाम लगाई और उन्हें जवाब में 141 पर रोक दिया। लेकिन उन गेंदबाजों में से किसी से भी पूछें जिनमें से कई डगआउट में फ्रंट बेंचेस थे, जो हरमनप्रीत नरसंहार के दौरान भीड़ के नारे लगाने में शामिल थे, और वे आपको बताएंगे कि यह विश्वास कहां से आया।